of CMA 2919 पेज 65 पे आइए। इसमें इन्होंने दो एनेक्शर अपनी जजमेंट के साथ लगाए। एनेक्स ए इज 39 एंड एनेक्स बी इज 41। सो थ्रू आउट पाकिस्तान, ये थ्रू आउट। अब ये देखिए, जो एनेक्स ए है उसमें स्वात के लोग हैं, स्वात लोअर दीर, मालाकंड, एबटाबाद, दिस इज मोस्टली केपी, पेशावर, देन यस देयर इज सरगोदा, देयर इज फैसलाबाद, देयर इज मुल्तान, देयर इज रहीम यार खान, देयर इज कोटद्दू, लिया, डीजी खान। नाउ दीज आर द 39। फिर बी, एनेक्शर बी पे आ जाइए एट पेज 66, फुट ऑफ द पेज, एंड देन वी टर्न ओवर टू पेज 67। अब यहाँ जो लोग हैं, ये तो इंडिपेंडेंट इन्होंने, ये वो 41 हैं जो हमारी लिस्टों में थे, जो 20 जनवरी 2024 को हमने लिस्टें, वो जो ए लिस्ट है दैट इज रेलेवेंट कि थ्रू आउट पाकिस्तान एक्सेप्ट हुए। ठीक हो गया सर। और इसी तरह ये जो लोग थे जो 41 हैं, ये भी थ्रू आउट पाकिस्तान। लेकिन अगर so this shows the कॉलम बी में देखें हेडिंग, नेम ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स whom PTI claims, yes, but none of the candidate claims that he belongs to PTI. सर किसी ने रिजेक्ट भी नहीं किया। सर nobody has come forward to, अली मोहम्मद खान has not come and said मैं PTI नहीं हूँ। ये नाम पढ़ लीजिए जरा, ये 41 कौन है? काइंडली सी सर। सर एक मिनट, कैन वी कंपेल अली मोहम्मद खान? कैन वी इवन इस तरह ले लें जो हमारे बड़ी पार्टियों की 4-5 लीडर उनके बिहाफ पे PTI आई, वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। जो लीडर्स हैं, सपोज इमरान खान साहब हैं, सपोज नवाज शरीफ साहब हैं, सपोज जरदारी बिलावल है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये अगर कल डिसाइड कर लें कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, क्या हम कंपेल कर सकते हैं उनको कि अपना नहीं लड़ेंगे? उनको मौका दिया गया ना उस 15 दिन में, अली मोहम्मद खान या शहरियार आफरीदी या अब्दुल लतीफ चित्राली अगर ये कहते कि नहीं हम तो नहीं थे PTI, उनको मौका दिया कि आप इन 15 दिन में एफिडेविट फाइल कर दें कि आप PTI हैं। अगर नहीं फाइल करेंगे दैट वुड मीन कि वो नहीं है PTI। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया, they did not declare anybody PTI। मौका तो उनको उस वक्त है जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे, 24 के बाद मौका खत्म। सर वो ठीक हो गया ना, वो आपका व्यू है, 8 मेंबर का ये व्यू नहीं है। 8 मेंबर का व्यू ये है कि इनको मौका अब मिलना चाहिए, बिकॉज देयर वाज कंफ्यूजन ऑन द 24th of December। इसलिए इनमें से बहुत से लोगों ने, इन 41 ने इन पर्टिकुलर, अपने पेपर्स में PTI का जिक्र नहीं किया। बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन द फैक्चुअल प्रेमिस इज अनचैलेंज्ड। आप ये कहना चाहते हैं कि जो 39 थे वो ज्यादा वाइज थे? ठीक हो गया सर, ये हो सकता है ना सर, हो सकता है। These are ordinary people। प्रेशर फेस किया 39 लोगों ने, and they were ready for any type of consequences। So 41 were more careful maybe। पैदा होता है कि उनको क्यों इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया? उन्हें भी कर दिया ना डिक्लेयर, सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। तो यही तो इशू है कि उस वक्त तो हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। So 41 maybe played it safe। What the judgment has now said is कि इन 41 को एक मौका दे दो। अब नाम पढ़ लीजिए ना, अब्दुल लतीफ चित्राली से लेकर अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, नीचे चलते जाइए, अनीका मेहदी, हाजी इम्तियाज चौधरी फ्रॉम मंडी, बहाउद्दीन, अहमद चट्टा, हामिद नासिर चट्टा साहब, सन बिलाल एजाज। These are not people who are unknown people। These are all majority नहीं है। सपोज अगर वो लिख देते, सपोज अगर ये 41 भी लिख देते कि बात ही खत्म हो जाती सर। तो इसीलिए यहाँ ज्यादा ये होता ना कि उनको कहते कि नहीं आप PTI के लिए आप इंडिपेंडेंट। नहीं पता था ना सर। देखिए 24 दिसंबर को मैंने आपके सामने रख दिया है, लिस्टें वापस की जा रही थी। उसमें भी आपने कहा था कि 3 स्टेजेस पर, आपने खुद कहा कि आपने एक स्टेज को भी एक्सेप्ट किया, 3 स्टेजेस होने चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने देखना, अब हमने देखना ये है कि जो 8 मेंबर मेजॉरिटी ने किया है, इज इट सो ग्रोसली रॉन्ग दैट इट शुड बी रिव्यूड? हैज इट कॉज्ड इनजस्टिस? हमारा सवाल अब ये होगा, एक फैसला आ चुका है। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग दिस केस डी नोवो। दिस इज अ डिसीजन दैट हैज बीन टेकन, एंड एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या हुई है नॉन रिकग्निशन की। सर ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय द क्वेश्चन माय लॉर्ड जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैड आस्क्ड कि पहले बताइए कि क्या हुआ है, ये जरा दीजिएगा। यही है ना सर, मैं आपको सिर्फ दिखाना ये चाह रहा हूं कि व्हाट इज जस्टिस इन दी सर्कमस्टांसेस। मैंने 2013, 18 और 24 के जो इलेक्शन हैं उसमें जिस तरह रिजर्व सीट्स बांटी गई हैं या अब 24 में बांटी जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन विच जजमेंट फाइनली इज अपहेल्ड, what are the consequences? ये जरा देखिएगा। There is a question of justice, electoral justice, democratic justice at play here. So I've done an analysis of the 3 elections. Kindly see the page here, page 1 here is the 2013 election. ये सब figures हमने
published Election Commission की website से लिए. I have the original notifications with me also. So kindly see, in 2013, for the reserved seats for women, each province is the constituency. For the reserved seats for non-Muslims, all of Pakistan is the constituency. So I'm just looking at these seats for women at the moment. So Punjab mein, for instance, in 2013, PTI won 8 seats out of the 143 for which results were declared. This constituted 6% of the general seats. It was allocated 2 reserved seats, which was also 6%. तो ये हमेशा यूं ही होता है, जितना परसेंटेज आपने रिजर्व जनरल में जीता उतना ही आपको तकरीबन पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैथमेटिकल एक राउंडिंग ऑफ आ जाती है. इसी तरह देखिए आगे, PMLN won 129, 90% of the general seats. It was granted therefore 94% of the reserved seats. ये थोड़ा सा एक मार्जिन होता है depending on how many independents are there, उस वजह से कुछ ये हो, लेकिन you generally remain within the ballpark, within the same figure. इसी तरह सिंध में देखिए, in 2013 People's Party won 29 seats, which was 51% of the total NA seats from Sindh. It was granted 50% of the reserved seats for women from Sindh, and so on. हम इसको अगर देखिए, बलोचिस्तान में फर्क इसलिए हो जाते हैं, numbers are very small. वो किसी को एक सीट भी मिल जाए तो वो 25% बन जाते हैं, because the numbers are so small. So that is actually an outlier. Balochistan doesn't give the correct view of how this is happening. इसी में 2013 में KPK देखिए, PTI won 17 seats, which was 49% of the general seats. It was given 50% of the reserved seats, and so on. अब 2018 में आ जाइए, the same pattern follows. जो परसेंटेज आपने रिजर्व्ड जनरल सीट्स में जीता है, तकरीबन उतना ही आपको रिजर्व्ड सीट्स में भी मिल जाता है. ये 2018 अगर हम देखें, PTI won in Punjab 48% of the general seats. It was given 48% of the reserved seats. So ये percentages are within close proximity. Then we come to page 3 of this handout. This is now KPK Assembly 2024. इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, and I'll come to the National Assembly on the next page as well. So PTI/SIC/independents won 88 seats out of the total 106 which have been, for which results have been declared. This is 83% of the general seats. अगर आप PTI को accept नहीं करते as a political party, they get 0 reserved seats out of the total 26 which are available. 0 they get. So 83% जनरल सीट्स वाली पार्टी को 0% रिजर्व सीट्स मिलेंगी, और बाकियों अभी इन्होंने किया ये है कि they have only allocated 5 seats out of the 26 reserved seats available for KP. 21 सीटें इन्होंने अभी रोकी हुई हैं depending on the result of this review. अगर PTI को नहीं कबूल किया जाता एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी 21 सीटें PMLN, PPP और JUI इन 3 पार्टियों में बंट जाएंगी.